गणपति भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महामाई वैष्णो देवी की जय। दुर्गा नाटक मंडली वर्ष 2023 की रामलीला मंचन के बाद अपनी पूर्व निर्धारित मां वैष्णो देवी मार्ग की परिक्रमा यात्रा, जो इस बार हमारी दूसरी छड़ी यात्रा है, क्योंकि हमने हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा करके पिछले साल वैष्णो देवी मार्ग की परिक्रमा यात्रा निर्धारित की थी और पिछले साल ये यात्रा बहुत ही विधिवत तरीके से हमने की थी। और इस साल भी जिस जगह पर हम बैठे हैं, गणेश मंदिर रियासी से पंडित चमन लाल जी की अगुवाई में छड़ी यात्रा, जो दुर्गा नाटक मंडली की एक सोची समझी एक गतिविधि है, जिसे हम लोग चाहते हैं कि ये वर्षों वर्ष तक चले। दुर्गा नाटक मंडली जिस तरह से चल रही है, ये यात्रा दुर्गा नाटक मंडली में आने वाले लोग जो हैं, इसे हमेशा के लिए बनाए रखें। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो धार्मिक तो है ही, कि हम लोग चाहते हैं कि धर्म की दृष्टि से जो है हम लोग रामचरितमानस खेलते हैं और हमारी मंडली का नाम दुर्गा नाटक मंडली है, तो इसके पीछे धार्मिक औचित्य भी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अपने जिला रियासी में अगर माँ भगवती का परिक्रमा मार्ग जो है ये और विकसित हो, ताकि पूरे देश भर के लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए आए, धार्मिक दृष्टि से आए, पर्यटन की दृष्टि से आए। और हमारा जिला रियासी बहुत ही खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ जिला है, और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय नागरिक हैं, उनको भी मौका मिले कि वो भी जो है अपने जो आजकल हमारे यहाँ एक धार्मिक पर्यटन है उसमें उनका भी सहभागी बन सकें। ये भी उसका उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि सरकारी तौर पे इस परिक्रमा मार्ग को, जैसे पूरे देश भर में जो विशेष तौर पे परिक्रमा मार्ग हैं उनको विकसित किया जा रहा है, तो इस ओर भी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर जो सरकार है वो इस ओर भी ध्यान दे। ये दूसरा उद्देश्य है इसका। और हम लोग इस बार रविवार 5 नवंबर को ठीक सुबह 6 बजे इसी जगह से, गणेश मंदिर रियासी से ये यात्रा शुरू होगी। और ये यात्रा जो है ग्राम मोड़ में मंदिर में कोई 10-15 मिनट पूजा अर्चना के बाद टोट के लिए निकलेगी। टोट के आगे ये यात्रा जो है पैदल हो जाएगी। वहां से हम लोग अंजनी नाला को क्रॉस करते हुए शिव गुफा में पहुंचेंगे। फिर आगे बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, सुगाल घाटी है, जंगल गली है, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे रमणीक स्थल हैं जो देखने लायक हैं और धार्मिक दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये यात्रा माँ भगवती के ठीक पीछे एक कालिका मंदिर है ऊंचाई पे, वहां पहुंचेगी। और ये यात्रा जो है बहुत ही विधिवत तरीके से की जाएगी। और मेरी तरफ से, दुर्गा नाटक मंडली शहर की मंडली है, शहर के लोगों द्वारा चलाई जाती है, तो इसलिए सभी शहरवासियों से निवेदन है कि रविवार को इस यात्रा में शामिल हों और पुण्य के भागीदार बने। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार जो यात्रा गई थी इस मार्ग से गई थी, क्या वो कम हुआ है, अब कुछ सड़क भी बन गई है उसके बाद? देखो अंशु जी, हमारी कोशिश थी कि सड़क और जो पैदल रास्ता है जो एक बड़े जंगलात से होकर गुजरता है, तो उसके लिए हमने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसने सहयोग नहीं दिया है। और टूरिज्म, और हम चाहते हैं कि टूरिज्म और जो है फॉरेस्ट और जितने बाकी और डिपार्टमेंट जो है उसमें भाग लेते। तो जो हमारी सोच थी पिछले साल कि ये सड़क जो है वहाँ सुगाल घाटी तक पहुँच जाएगी, तो वहाँ तक नहीं पहुँची है। ये इसमें कोई 3-4 महीने और लगने थे। तो हमने सोचा कि हमने अपने वायदा के अनुसार, जैसे संजीव जी ने कहा कि हमने जो वादा किया था कि पिछले साल ये यात्रा हर साल दुर्गा नाटक मंडली जो है अपनी जो रामलीला करने के बाद हम ये निकालेंगे, तो उसको 3-4 महीने लगने हैं सड़क को मुकम्मल होने में। तो उसके आगे जो सड़क थी जंगल गली की तरफ, वो सड़क तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। उससे हमारा कोई 3 किलोमीटर रास्ता कम हुआ है। और इधर भी हमारी कोशिश है कि कुछ बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि पार में ट्रैक्टर और कुछ गाड़ियों का बंदोबस्त है, अगर हो सका तो उसका भी बंदोबस्त हो सकेगा। तो इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि सब लोग
जो है, जैसे पिछले साल हम उत्साह के साथ, धार्मिक दृष्टि के साथ इस यात्रा में आगे चले। और जैसे संजीव जी ने कहा कि हमारा एक लक्ष्य तो वैष्णो माता की परिक्रमा करना है। जैसा कि सबको पता है कि वृंदावन में 84 कोस की यात्रा की जाती है। इसी तरह हमारा लक्ष्य है कि ये 108 किलोमीटर की यात्रा बनती है, यहाँ से गणेश मंदिर से शुरू होकर वापस गणेश मंदिर पहुंचने तक। तो ये यात्रा जो है कामयाब हो तो सरकार का और एलजी साहब का इस तरफ ध्यान जाए कि हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस तरफ वो ध्यान दें, ताकि वहाँ की जो कड़ला वैष्णो देवी की यात्रा के लिए लोग आते हैं वो भी यहाँ पर डाइवर्ट हो सकें। और इस इलाके के जो लोग हैं, जैसे देवीगढ़ हो, टोट हो, पिछड़ा इलाका है, यहाँ भी लोगों को जो है वो जैसे वो अच्छे रास्ता बनने से उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और माली हालत भी उनकी ठीक हो सके। तो ये भी तो हमारा जो लक्ष्य है। तो इसके साथ ही इस यात्रा में वो लोग हमारा बड़ा वेलकम करते हैं, टोट के लोग करते हैं। और आगे जाकर सुगाल घाटी में जो है पवन सिंह जी जो है वहाँ के सरपंच है, और वो अपने सब पंच सरपंच और वहाँ लोगों के साथ मिलकर हमारा खाने पीने का वहाँ बंदोबस्त किया होता है। टोट में ललदेव सिंह जी ने पिछले साल भी अपने बाकी सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया था। हम उनके भी मशकूर हैं और वो भी हमारे साथ शरीक होंगे। तो यहाँ से बड़े 6 बजे सुबह जो है यात्रा निकलेगी। और अब सब लोगों से प्रार्थना है कि, और एक बात मैं और कहना देना चाहता हूँ कि कल कम से कम 12 बजे तक सब पता लग जाना चाहिए कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर गाड़ियों का इंतजाम करना होता है और खाने पीने का इंतजाम करना होता है। 12 बजे से पहले पहले इसका सब लोग जो है संजीव जी के पास आकर और शंभुनाथ जी के पास आकर अपना नाम रजिस्टर करवा लें। और इसी के साथ मैं वैष्णो माता जी की परिक्रमा करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। जय माता। रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है, आपको आप तक कैसे संपर्क किया जा सकता है, और पैदल मार्ग कितना है, और क्या क्या कैरी करना होगा इस यात्रा के लिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले धर्मप्रिय जनता से मेरा निवेदन है कि यात्रा थोड़ी कठिन भी है, और पैदल रास्ता भी लगभग कोई 10 किलोमीटर जो है पैदल रास्ता बनता है बीच में। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उत्साहित हो लेकिन थोड़ा सेहत की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर हो, तो ऐसे व्यक्ति को इधर हमने जहाँ निकलना है वहाँ आकर ही यात्रा का हिस्सा बने, बस स्टैंड तक ही हिस्सा बने तो भी बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो हम लोग गाड़ी द्वारा टोट तक पहुंचेंगे, तो कोई अगर टोट तक भी जाता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसको यात्रा का हिस्सा बनना है। और जो लोग युवाओं से, शहर के ऐसे लोग जो मतलब ट्रैकिंग का शौक रखते हैं या अपने जिला को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन, ब्लॉगर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो हमारे संग इस धार्मिक यात्रा में शामिल हों। उनका शौक है वो भी पूरा होगा, और धर्म की दृष्टि से उनकी एक हाजिरी भी लगेगी माँ भगवती। और दूसरा रहा ये बात कि संपर्क किस तरह से करना है, तो हम लोग स्थानीय नागरिक हैं। मेरा या शंभू जी का या पंडोत्रा साहब जी का सब लोगों का संपर्क पूरे शहर के साथ है। मेरा नंबर किसी से भी शहर में लिया जा सकता है, मुझे भी बताया जा सकता है। अन्यथा दूसरा ये तरीका है कि हम लोग एक अभी मंच, हमारा दुर्गा नाटक मंडली का मंच जो है वहाँ पे समापन का काम चल रहा है, वहाँ पे कोई एक प्रबंध कर देते हैं कि कोई बंदा वहाँ पे आके एक रजिस्टर रख देते हैं वहाँ पे, जिससे क्या है कि कोई अगर जाना चाहता है तो वहाँ पे अपना नाम लिखा सकता है। और संपर्क की दृष्टि से मेरे से, शंभुनाथ जी से, यहाँ भीषण मंगोत्रा जी बैठे हुए हैं जिनके साथ हमने इस यात्रा को शुरू किया था, तो इन सब से संपर्क किसी से भी किया जा सकता है। तो कल शाम तक आप संपर्क करें, संपर्क बनाने वाले को ही कोशिश करनी पड़ेगी हमसे संपर्क करने के लिए। तो रही बात ये कि यात्रा बहुत अच्छी है, युवा लोग, शहर के युवा लोग जो है इसको धार्मिक दृष्टि से देखें कि हमारा जिला जो है कितना विस्तृत है और कितनी बड़ी धार्मिक संपन्नता लिए हुए है रियासी जिला। घोड़ों की व्यवस्था भी रहेगी और लंगर पिछली बार की तरह लगाए जाएंगे या ज्यादा अच्छे से अलग अलग स्थानों, ज्यादा स्थानों का लंगर होगा? जी जी, ये व्यवस्था अभी कि लंगर कितने स्थानों पे होंगे या व्यवस्था कैसी रहेगी, इसके ऊपर अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं।
उसकी चर्चा अगर हुआ तो कल सुबह 11 बजे के करीब आपको एक बार फिर पुनः फाइनल सूचना दे देंगे। लेकिन रास्ते में अगर कोई ऐसा यात्री है जिसको कठिनाई हो रही है चलने में, तो वहाँ स्थानीय लोग जो होते हैं उनके पास बहुत सारी खच्चर घोड़ा रहते हैं, तो कोई भी बंदा आसानी से वहाँ रास्ते में घोड़ा और खच्चर भी कर सकता है।